Hello everyone. Am I audible? Okay, my voice is clear. So, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. And in today's session, I have something new for you. Okay, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो ये टाइम है आपका रिवीजन का। ओके, जो अभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे वो भी इस कंटेंट पर रिलाई कर सकते हैं, और जो अभी रिवीजन करने वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छा सोर्स होगा। ओके, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिनों में यूपी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमें रिवीजन चाहिए होगी, हमें गो थ्रू होना है सभी जितना भी सिलेबस हमारे पास है। वी हैव 4 राइटर्स इन यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जाम, एंड एज वेल एज पीजीटी में हमारे पास थोड़े से राइटर्स बढ़ जाते हैं। तो पहले हम किसको टारगेट करेंगे? टीजीटी के राइटर्स को। उन राइटर्स को कवर करेंगे जो हमारे पास है विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो हम इन सबको पहले कवर करेंगे। इनके सभी वर्क्स डिटेल में करेंगे, क्योंकि यूपी टीजीटी में अगर ये 4 राइटर्स आते हैं तो कहीं ना कहीं इनके डिटेल में होना चाहिए आपको सब कुछ कवर। ओके, तो आपको सारे वर्क्स पता होने चाहिए, सबकी डिटेल समरी पता होनी चाहिए, आपको उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। बायोग्राफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जाम का। ओके, आपको उनकी बायोग्राफी डिटेल सब कुछ पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं ऑटोबायोग्राफी से लेकर उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। ओके, जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में क्या करेंगे हम, जो पहले हम रिवाइज करते चलेंगे, साथ के साथ देखते भी चलेंगे कि किस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से हेल्प करने वाली है सीरीज। सो प्लीज जॉइन अस। ओके, लेट्स बिगिन दिस सेशन। ओके, हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर, जो हमने फर्स्ट राइटर चूज किया है कवर करने के लिए। ओके, सो विलियम शेक्सपियर, इनका शुरू करते हैं हम इंट्रो। इंट्रो में हम सबसे पहले देखेंगे बर्थ। इनका बर्थ कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 में। कहां पर? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। ओके, 23 को इनका बर्थ हुआ था। अगर कभी क्वेश्चन आता है बर्थ कब हुआ था, तो 23 अप्रैल को हुआ था 1564 में, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ये क्या है? ओके, अगर आपको निकनेम भी पता होगा शेक्सपियर का, तो यहाँ पर भी यही आता है, बार्ड ऑफ एवन। ये क्या है? ये रिवर का नाम है। ओके, आपको पता होना चाहिए ये चीजें छोटी छोटी जो होती है। ठीक है, ये रिवर के नाम पर है। इन द कंट्री ऑफ, कौन सी कंट्री में है ये? यस, वॉर विकशायर। और ये हमारा क्वेश्चन है यूपी टीजीटी का, जो 3 टाइम्स आ चुका है पेपर में, 2005 में, 10 में, एंड पीजीटी में आया है 2009 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बर्थ पर क्वेश्चंस पहले भी आए हुए और आगे भी आ सकते हैं। ओके, 3 टाइम्स रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैप्टाइज्ड। आपने देखा होगा क्रिश्चियंस में, ओके, काइंड ऑफ ये रिचुअल सेरेमनी होती है कि जो बेबी होता है उसको बैप्टाइज किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। तो उनका बैप्टाइज कब हुए थे? 26 अप्रैल, आफ्टर 3 डेज 1564 में ही। कहाँ पर? हॉली ट्रिनिटी चर्च। आपको ये पता होना चाहिए, हॉली ट्रिनिटी चर्च में था। ये भी वर्कविकशायर में ही है। ओके देन, यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, आपको इनको याद रखना है। फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उनके फादर्स नेम क्या था? ये एक चीज और याद रखना है आपको कि डे क्या था उस दिन। ओके, वेडनेसडे था। ओके, वेडनेसडे। फैमिली बैकग्राउंड, सो फादर्स नेम क्या था बताइए? यस, जॉन शेक्सपियर। उनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो उनके फादर क्या थे? एक लव मेकर थे, ऑल्डरमैन थे, एंड उनकी मदर नेम क्या था? मैरी ऑर्डन। ओके, ये टीजीटी 2004 का प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, और ये उनका थर्ड सन थे, जो शेक्सपियर है वे थर्ड सन थे इनके। तो फैमिली बैकग्राउंड पता चला आपको। फादर कौन थे? जॉन शेक्सपियर। उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? ग्लोव मेकर थे वे। एंड मदर कौन थी? मैरी आर्डन, डॉटर ऑफ वेल्दी लैंड ओनर। ओके डन, वेल्दी लैंड ओनर थी, उनके उनकी बेटी थी ये। ओके, मैरिड, उनकी शादी किससे हुई थी? एन हैथवे। ओके, उनकी मैरी एन हैथवे से शादी हुई थी किस एज में? यहाँ पे आपको एज पता होनी चाहिए। मैरिड इन 18 ईयर्स ओल्ड थे वे जब उनकी शादी हुई थी। एंड एन हैथवे की एज क्या थी उस टाइम पे? 26 ईयर्स। शेक्सपियर की पता होनी चाहिए आपको 18, एंड उनकी वाइफ की कितनी थी उस टाइम पे? 26 ईयर्स ओल्ड थी वे। इनके साथ इनके 3 चिल्ड्रन थे, उनके नाम क्या थे? सुजाना, एंड ट्विंस थे हैमलेट एंड जूडिथ।
ओके, आगे जाके सुजाना की किससे शादी हो गई थी? सुजाना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। ओके, जो फिजिशियन थे। एंड जुडिथ ने किससे की थी? थॉमस क्विंसी। थॉमस क्विंसी। इनकी शादी कब हुई थी? शेक्सपियर की डेथ से 2 मंथ्स पहले। आपको पता चल चुका है ये। और बच्चे हेमलेट। हेमलेट की डेथ हो गई थी 11 इयर्स के थे जब ये। ओके, हमें रीजन अभी तक नहीं पता किस वजह से हुई थी। द कॉज वॉज अननोन। देन इज इट क्लियर? बताइए, फैमिली बैकग्राउंड को एक बार वापस देख लेते हैं। फादर कौन थे उनके? जॉन शेक्सपियर। उनका ऑक्यूपेशन क्या था? ही वॉज ग्लोव मेकर एंड ऑल्डरमैन। मदर कौन थी उनकी? मैरी ऑर्डन। मैरी ऑर्डन किसकी बेटी थी? वेल्थी लैंड ओनर की। जब उनकी 18 की एज थी तब उन्होंने शादी की थी किससे? एन हैथवे से। एन हैथवे की एज कितनी थी उस टाइम पे? 26 इयर्स ओल्ड थी वे। एंड इनके बीच में एज डिफरेंस कितना था? 8 इयर्स, आपको पता होना चाहिए। 1582 में इनकी शादी हुई थी। उनके 3 चिल्ड्रन है। नेम थे उनके सुजाना एंड ट्विंस थे उनके हैमलेट जुडिथ। सुजाना ने शादी किसी की थी? जॉन हॉल से। एंड जुडिथ ने थॉमस क्विंसी से। हैमलेट की डेथ हो गई थी जब वो 11 इयर्स के थे। हमें कोर्स अभी तक नहीं पता। आई होप आपको अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हमने किए हैं वो क्लियर हैं। और इन पॉइंट्स में से सभी प्रीवियस हैं। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हमें उनकी ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। हमें ये पता है कि उन्होंने 7, जब उनकी एज 7 थी तो उन्हें ग्रामर स्कूल में भेजा गया था। वहीं पर उन्होंने जितना भी पढ़ा है वहीं से पढ़ा है। ओके, ग्रामर स्कूल। तो इनके लिए यहाँ पर स्टडी करने के लिए कुछ वर्ड्स भी यूज किया गया। एक फ्रेज है इनके लिए, स्मॉल लेटिन, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बस इनको इतना ही आता था। किसी भी चीज में ऐसा परफेक्ट नहीं था कि इन्होंने इतनी एजुकेशन ले ली स्कॉलरली वाली। ओके, पर स्टिल उन्होंने काफी काफी ज्यादा फेमस भी हुए हैं, पॉपुलैरिटी भी मिली है उनको उनके वर्क से। ओके, लैटिन क्लासिकल लिटरेचर रेटोरिक, तो उन्होंने रीड स्टडी किया है, ग्रामर स्कूल से पढ़ाई की है उन्होंने। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उनको ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था एजुकेशन वाली चीज में। ओके, एंड ये किंग्स न्यू स्कूल था, आपको ये भी याद रखना है, किंग्स न्यू स्कूल। ग्रामर स्कूल आ सकता है वहां पे, किंग्स न्यू स्कूल आ सकता है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पे 2 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। 2 टाइम्स नहीं, आई थिंक 3 टाइम्स। यस, 3 टाइम्स। अब जब ऑक्यूपेशन पे जो भी क्वेश्चन आता है, हम कोई एक ही ऐसे रट्टा नहीं मार सकते कि आपने पोएट कर लिया, एक्टर कर लिया। वो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियर किस एज में है। ओके, रिनेसेंस एज में है ये। ओके, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार प्रीवियस आया था पीवाईक्यू तो उस टाइम पे ऑक्यूपेशन पूछ के आंसर में ये था कि वो एलिजाबेथन पोएट है। नेक्स्ट टाइम जब आया वो पीवाईक्यू, ओके, तो तब आंसर क्या था? रिनेसेंस प्ले राइट। तो प्ले राइट आपको पता है, पोएट आपको पता है, एक्टर आपको पता है, शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर। तो कुछ भी वहां पर आ जाए, सो बी प्रिपेयर। ठीक है, तो एलिजाबेथन पोएट एक बार आंसर था, आपको पता होना चाहिए एलिजाबेथ के टाइम पे थे ये। रिनेसेंस प्ले राइट थे ये। ओके, एंड ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर थे। एक्टर भी थे, इन्होंने एक्टिंग भी की है। ओके, अगर आपको जानना है कि ये कब पीवाईक्यू था, कब आया था ये, तो ये 2009 टीजीटी में आया था, एंड 2011, 2009 एंड 11 के प्रीवियस ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, सोब्रिकेट। सोब्रिकेट पे क्वेश्चन आया कि उनका निकनेम क्या था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि हमने सोब्रिकेट ही पहली बार सुना है। ओके, तो निकनेम सोब्रिकेट के लिए किया गया है, ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। एवन को इनको क्या कहा जाता था? बार्ड ऑफ एवन। ओके, ये भी प्रीवियस है, 2004 में आया था, या फिर द बार्ड यूज किया जाता है उनके लिए। अगर कहीं पे भी आपको द बार्ड आता है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बार्ड ऑफ एवन कौन है? शेक्सपियर, इनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी डेथ कब हुई थी? अप्रैल 23। तो आपको ये याद रखने में इजी हो जाएगा कि उनका जो बर्थ है वो भी 23 अप्रैल को है। 23 अप्रैल। और उनकी डेथ भी कब है? अप्रैल 23। 1616 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुई थी। इसमें बीच में आपको हाइफन यूज करना है। ओके, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। बरीड कहाँ थे? होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बरी किया गया था आफ्टर 2 डेज। आई होप आपको अभी तक जितनी हमने इनकी पर्सनल डिटेल्स की हैं सब कुछ समझ आया है। ओके, लाइक बर्थ, बैप्टिज्म कब हुआ था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनके फादर का, एजुकेशन कहाँ से ली उन्होंने, उनकी ऑक्यूपेशन खुद का क्या था, वे पोएट थे, एक्टर थे एंड प्ले राइट थे, शेयर होल्डर थे। सोब्रिकेट क्या था उनका निकनेम, डेथ कब हुई थी, एंड द लास्ट पॉइंट इज एपिटाफ। उनका एपिटाफ क्या था? एपिटाफ होता है कि जो मीन्स ग्रेव होती है, कब्र होती है, उसके ऊपर लिखा रहता है ना, टू पे होमेज।
उनके लिए। तो आपको ये याद रखना है, ये भी पीवाईक्यू है। जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए किसके उस पर क्या लिखा हुआ था। देन बताइए क्या था? Yes, good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust and closed here. Blessed be the man that spares the stones, and cursed be he that moves my bones. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसकी या तो आप हिंदी करके याद रख लीजिए या फिर इसको 2-3 बार रीड के आपको याद हो जाएगा कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन, उनको ब्लेस्ड है जो यहाँ पे स्टोन्स को छोड़ देता है, एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स, उसको कर्स है। ओके, तो ये एपिटफ है, आपको याद रखना चाहिए, इसको याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज नोटेबल वर्क्स। नोटेबल वर्क्स में देखिए आपको हम डिटेल में सभी वर्क्स कंप्लीट करेंगे शेक्सपियर के। वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स, प्लेज, पोएम्स। ओके, उनके बारे में किसने, उनके ऊपर जो वर्क्स लिखे गए हैं वे सभी वर्क्स को हम ट्राई करेंगे कि हम कवर अप कर लें एग्जाम से पहले पहले, एंड क्विक रिवीजन भी हो जाए आपकी। ओके, फोर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज कौन सी, इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इसको अपना उसमें याद कर सकते हैं सीक्वेंस में, कैसे HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इनका पब्लिश ईयर भी याद कर सकते हैं, रिटर्न 1, 4, 5, 6। ये काफी इजी हो जाता है इससे, ये आपने काफी टाइम देखा भी होगा, इवन बुक्स में भी लिखे होते हैं कि इस ट्रिक को याद करने के लिए कैसे। होक में से याद रखना है 1601, 1604, 1605, 1606। ओके, याद हो जाएंगे आपको। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें किसी भी हाल में करना है। आप दूसरे प्लेस को आप छोड़ सकते हैं कि ठीक है थोड़ी थोड़ी समरी कर ली, पर इन पे आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको ये डिटेल में करने हैं विद कैरेक्टर्स, समरी, एक्ट वाइज, एक्ट सीन्स। ओके, ऐसे। नेक्स्ट, कॉमेडीज कौन सी हैं जो हमें बिल्कुल ही कवर करनी है डिटेल में? मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, कॉमेडीज में आपको ये भी चीजें याद रखनी है, मे बी वहां पे क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी ट्रेजेडी नहीं है, कौन सा वर्क कॉमेडी नहीं है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, देन रोमन प्लेस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू की विच वर्क इज नॉट रोमन प्ले। तो आपको याद रखना है कि 3 वर्क्स हैं हमारे पास जो रोमन प्लेस में आते हैं। फर्स्ट इज जूलियस सीजर, सेकंड वन इज एंटोनी एंड क्लेपेट्रा, एंड थर्ड वन इज कॉरिलेनस। आपको ये तीनों वर्क्स पता होने चाहिए कि रोमन प्लेस में यही आते हैं। नेक्स्ट इज ड्रामेटिक रोमांसेस, और इनको हम लास्ट प्लेस भी बोल सकते हैं क्योंकि जो लास्ट वर्क थे वे कौन से थे शेक्सपियर के? द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बेलिन, पेरिस्लिस। ओके, होपफुली आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। आपको इनको बार बार रिवाइज करना है। ओके, रोमन प्लेस कौन से थे? 3 थे, जूलियस, एंटोनी, कॉरिलेनस। ड्रामेटिक कौन से हैं? लास्ट कौन से वर्क्स हैं? द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, सिम्बेलिन एंड द पेरिस्लिस। टेम्पेस्ट को हम उसमें भी करेंगे, ट्रेजेडी में इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर का जो करियर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वाज अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, आपको ये नेम याद रखना है। ओके, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। सेकंड पीरियड कब था? 1595 से 1600 तक चला था, जो कि अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, आपको ये नेम्स याद रखने हैं इनके पीरियड के। थर्ड पीरियड का 1600 से 1600 से 1608 तक था, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। और आपको ये चीज याद रखनी है कि इसी पीरियड में उनके बेस्ट वर्क्स लिखे गए थे, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, हैमलेट, मैकबेथ एंड ओथेलो एंड किंग लियर। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट उनकी ट्रेजेडीज है वो इसी पीरियड में लिखा गया था, आपको ये याद रहना चाहिए, थर्ड पीरियड था वो, अकॉर्डिंग टू विलियम जेलोन। फोर्थ पीरियड कब से था? 1608 से 1616, एंड इस पीरियड को क्या कहना है? अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। ओके, तो इनका हमने द टेम्पेस्ट आप प्ले करोगे तो उसमें भी पता चलेगा कि लास्ट में वे अलविदा ले लेता है अपने वर्क से कि ठीक है मैं अब राइटिंग ये छोड़ दूंगा, यहाँ पे टाटा बाय बाय कर देता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि विलियम जेलोंग ने कितने उसमें डिवाइड किया है? 4 उसमें। फर्स्ट इज अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, जो उनके शुरू के वर्क्स थे। ओके, ज्यादा रेटोरिक नहीं थे वे, ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं थे। नेक्स्ट इज रैपिड ग्रोथ, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री प्ले लिखे हैं उन्होंने, काफी कॉमेडीज लिखी है उन्होंने। एंड द थर्ड वन इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, उस टाइम पे उनकी क्या थी? ट्रेजेडीज आई थी। फोर्थ में कौन सा उनका? रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। और ये जिनके टेम्पेस्ट है काफी मिलता है इस टाइटल से। ओके, इसके साथ में आपको एक और याद रखना है, एक तो डिवीजन डब्ल्यू विलियम जे लॉन्ग ने किया था लिटरेरी करियर की विलियम शेक्सपियर के लिए। एक और हमारे पास डिवीजन है 19th सेंचुरी में की थी, आप इसको अलग से लिख लीजिए, एडवर्ड डॉर्डन ने। ओके, उन्होंने क्लासिफाइड किया, उनकी बुक थी एक, इनकी बुक कौन सी है? शेक्सपियर, हिज माइंड एंड आर्ट। ओके, ये इन्होंने वर्क लिखा था इनके लिए,
एंड इन्होंने इसमें शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 4 पीरियड में डिवाइड किया था। ओके, सेम दोनों ने 4 पीरियड में कर रखा है, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। उन्होंने फर्स्ट पीरियड को क्या बताया था, इन द वर्कशॉप। ओके, सेकंड पीरियड को उन्होंने क्या कहा, इन द वर्ल्ड। प्लीज मेक नोट्स। ओके, थर्ड उसका क्या नाम दिया उन्होंने पीरियड को, आउट ऑफ डेप्थ। एंड द लास्ट वन वाज ऑन द हाइट्स। ओके, तो हमारे पास में दो डिवीजन है उनके लिटरेरी करियर को लेके। फर्स्ट वाज गिवन बाय विलियम जे लॉन्ग एंड सेकंड वन वाज गिवन बाय एडवर्ड ऑर्डन 19th सेंचुरी में जो उन्होंने दिया था। देन ओके, अब हम देखते हैं जो उनके लिस्ट ऑफ वर्क्स की कॉमेडी में उन्होंने कितने वर्क्स हैं जो कॉमेडी में आते हैं और जो ट्रेजेडीज मांगे, सिर्फ एक बार हम उनको देख लेते हैं। कॉमेडीज में कौन कौन से वर्क्स हैं, ऑज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, A Midsummer Night's Dream, Machado About Nothing, Paris List, The Taming of Shrew, The Tempest. Okay, The Tempest is not in comedy. Okay, Twelfth Night, yes, The Two Gentlemen of Verona, The Winter's Tale. हमारे पास 10 हिस्टोरिकल प्लेज हैं। ओके, इनके आपको फुल टाइटल पता होने चाहिए। जब हम करेंगे उसको डिटेल में तो हम यहाँ पर सारे सभी के ही फुल टाइटल्स को भी देखेंगे, क्या है उनके टाइटल एंड उनके ईयर्स। ओके, पब्लिश्ड ईयर, रिटन ईयर्स सब हम साथ में डिस्कस करते हैं चलेंगे। फिलहाल अभी आपको ये देखना है कि इतने सारे वर्क्स हमें कवर करना है शेक्सपियर को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट्स हैं, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स के 3 पार्ट्स हैं, देन रिचर्ड थर्ड, हेनरी एट्थ। ट्रेजेडीज हमारे पास एंटोनी क्लेयोपेट्रा, कॉरियोलानस, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस। आपने देखा वहां पे टेम्पेस्ट कॉमेडी में भी है, क्योंकि ओके आई थिंक सॉरी मैंने इसको किंग लियर समझ लिया था, सॉरी इट वाज फाइन। ओके, टेम्पेस्ट इज नॉट ट्रेजेडी, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ट्रेजेडी हमने देख लिया। ओके, एक बार और देख लीजिए ट्रेजेडीज में कौन कौन से वर्क्स आएंगे। एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, कॉरियोलानस, हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टाइमस ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस। ये हमारी ट्रेजेडीज है। टेम्पेस्ट ट्रेजेडी नहीं है, टेम्पेस्ट लास्ट प्ले है, सॉरी दैट वाज बाय मिस्टेक। पोएट्री, पोएट्री देखेंगे हम कौन कौन सी कवर करेंगे उनकी। ऑल्दो जो शेक्सपियर है वो ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है, या तो वे अपनी सोनेट्स के लिए फेमस है, सोनेट्स उन्होंने कितने लिखे 154, और या फिर वे अपने प्लेज जो उनकी ट्रेजेडी है, आई रियली फाउंड दिस ट्रेजेडी इज वेरी इंट्रिगिंग। सो यहाँ पे जो पोएट्री है, वीनस एडोनिस जो हम कवर करेंगे आगे, द रेप ऑफ लिक्रीस, सोनेट ऑफ सन्ड्री नोट्स, म्यूजिक। आपको जो नाम थोड़े से डिफरेंट दिखे क्योंकि हमने काफी बार सुन रखा है वीनस एडोनिस, द रेप ऑफ लिक्रीस, तो उसको आप ठीक है रखें, और जो आपको न्यू नेम लगता है उसको आप अंडरलाइन करके रखें, या फिर अलग से किसी छोटी से भी आते हैं स्टिकी नोट्स, तो आप उन पर राइट इट डाउन। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि जो बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं, ओके, वो आप हर राइटर की लिख के रखें अपने रूम में, और सुबह के टाइम आप रीड कर लें तो आपको हमेशा याद रहेंगे कि ठीक है इस टाइम उनका बर्थ हुआ था, मदर फादर ये थे, उनकी शादी इनसे हुई थी, हु वाज लवर एंड डेथ कब थी, ठीक है, बरीड कहाँ थे, ऐसे ये सारी चीजें। सोनेट 154 सोनेट्स लिखे हैं, सोनेट्स में हम डिवीजन देख लेंगे किसको डेडिकेटेड है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें हम आगे जाके करेंगे। पोइट्री क्या कौन सी नेक्स्ट, द फिनिक्स एंड द टर्टल। आई थिंक जो थी इट वाज फर्स्ट मेटाफोरिकल पोइट्री, ओके, जो शेक्सपियर ने लिखी थी। A Lover's Complaint, A Passionate Pilgrimage, Funeral Elegy by W.S. विलियम शेक्सपियर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोइट्री भी है, मोस्टली बच्चे इसको साइड लाइन कर देते हैं या फिर इसको ओवरलुक कर देते हैं कि ठीक है इंपॉर्टेंट तो ट्रेजेडी है, पर आपको ये याद रखना है इस पे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे। ओके, द फोलियोज। अब हम बात करते हैं कि इनके हमने वर्क्स देख लिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इनके वर्क्स पब्लिश हुए थे कैसे हुए थे। द फोलियोज, फोलियो क्या होता है, सबसे पहले आप देखें अगर आपने अब्राहम, ओके, तो ग्लोसरी की होगी, ग्लोसरी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ग्लोसरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आई विल सजेस्ट कि आपको अगर कभी भी किसी एग्जाम को देना हो, लिटरेचर में महारत हासिल करनी हो, तो आप ग्लोसरी प्लीज रीड करें। ओके, ग्लोसरी सिर्फ फोकस किसी एक एग्जाम पे नहीं करती, आपको लिटरेचर में हाई कर देगी। अगर आपको नेट की जेआरएफ की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर सेट की असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, और अगर आप
पर्टिकुलर किसी एग्जाम को कर रहे हो लाइक यूपीटीजीटी में, उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यस अगर आपके पास टाइम था पहले, आई होप आपने ग्लोसरी पढ़ी हो। ठीक है, ये एम एच अब्राहम ने लिख रखी है। तो ग्लोसरी में भी आपको देखा होगा, उसमें भी पीवाई क्यू शो करता है। अब फोलियो क्या होता है, एक लार्ज साइज बुक होती है। ओके, क्रिएटेड बाय फोल्डिंग, वो क्या करते हैं कि एक बड़ा पेपर है उसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, टू साइड्स हो जाएंगी। फोल्डिंग अ प्रिंटेड शीट ऑफ पेपर वंस टू प्रोड्यूस टू लीव्स। अब देखो ये एक पेपर था, इस पेपर को बीच में से फोल्ड किया तो टू लीव्स बन गई। ओके, तो उसके 4 पेजेस बना देंगे वो उसका आगे जाके। दिस रिजल्ट्स इन लार्जर पेजेस मेकिंग इट अ प्रेस्टिजियस एंड ड्यूरेबल फॉर्मेट। उसका जो लार्जेस्ट साइज होता है वो क्या होता है, 12 इंटू 16 इंचेस। आपको याद रखना है कि फोलियोस कितनी बार कितने लीव्स होते हैं, 2 लीव्स 4 पेजेस, एंड उसका साइज क्या होता है, ये फोलियो पे पीवाईक्यू है। क्वार्टो क्या होता है, क्वार्टो फोलियो था वो लार्जर साइज था, ये स्मॉलर हो जाएगी यहाँ पे। ये क्रिएटेड बाय फोल्डिंग अ प्रिंटेड शीट ट्वाइस, उसको हम सिर्फ एक बार फोल्ड कर रहे थे, इसको हम कितनी बार कर रहे हैं, ट्वाइस फोल्ड कर रहे हैं। उसमें 2 लीव्स बनाते हैं, इसमें हम 4 लीव्स एंड 8 पेजेस बना रहे हैं। इसका साइज क्या होगा, 9-12 इंचेस। आपको फोलियो और क्वार्टो की मीनिंग पता चल गई होगी। अच्छा, अगर आपको ये पता है तो बताइए, राइट हैंड पे जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, और लेफ्ट पे किस पेज जो होता है उस पे क्या बोलते हैं, जल्दी से अगर आपको पता है तो प्लीज डू राइट इन कमेंट। अब फर्स्ट फोलियो की डिटेल्स देखिए, विलियम शेक्सपियर की। फर्स्ट फोलियो की आपको डेट याद रखनी है, पब्लिश कब हुआ था, 1623। ओके, टाइटल क्या था उसका, आपको टाइटल पता होना चाहिए फर्स्ट फोलियो का। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट फोलियो याद कर लिया हमने, ईयर 1623 में पब्लिश हुआ था। इवन दे डोंट बॉदर कि आपको पता चले कि टाइटल क्या था। इवन राइटर्स जो टाइटल है हमारे पास, अगर आप ओथेलो का किसी से पूछे कि टाइटल क्या था उसका पूरा, ओके, यू मस्ट नो द टाइटल। ओथेलो का टाइटल ही है कि द मोर ऑफ वेनिस। ओके, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमेशा ओथेलो ओथेलो मत बोलो। अगर आपने वर्क किया है कि ओथेलो, तो आपको उसको पूरा नाम लो। ओके, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस 1603, 1604, तो आपको याद रहेगा। याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि आप पूरा बोलो। जैसे द फर्स्ट वॉल्यूम 1623, आप फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ो ही मत अकेले, इसको पूरा रीड करो ताकि आपके वो ध्यान में रहे। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, द फर्स्ट वॉल्यूम 1623। एक रिदम बन जाती है हमारी याद करने की। ओके, तो इसका टाइटल क्या है फर्स्ट वॉल्यूम का, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। आपको टाइटल पता होना चाहिए। पब्लिकेशन देखते हैं इसकी कैसी थी। पब्लिश्ड 7 ईयर आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी, 1616, एंड ये पब्लिश कब हुआ है, 1623। देन पब्लिश हुआ है, आपको याद रखना है 1616 में डेथ हुई थी एंड पब्लिश हुई थी 7 इयर्स आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। कंपाइल्ड बाय जॉन, अब किसने कंपाइल की थी आपको ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंपाइल्ड बाय जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। फेलो एक्टर्स हैं ये किंग्समैन में। किंग्समैन क्या है, थिएटर का नाम है वहां पर एक। प्रिंटेड बाय, प्रिंट किसने किया था इसको, एडवर्ड ब्लॉन्ट, विलियम जैगर्ड। आपको याद होने चाहिए हु वर एडिटर्स, हु वर प्रिंटर्स एंड हु वर कंपाइलर्स। देन याद रख लोगे आप। ओके, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सिर्फ रिवीजन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रेप करने जा रहे हैं। हम सारी की सारी ही डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पब्लिश्ड 7 इयर्स आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ, किसने कंपाइल किया था, जॉन हेमिंग्स ने, हेनरी कॉन्डल, ये फेलो एक्टर्स थे, एंड प्रिंटेड बाय एडवर्ड ब्लॉन्ट, विलियम जैगर्ड। इस पे पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजों को। इसमें क्या है, 36 प्लेज हैं। ओके, कॉमेडीज भी हैं जैसे कि एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक्सेट्रा, काफी हैं, हम आगे जाके सारी चीजें पढ़ेंगे उनको। हिस्ट्रीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्ले है 36। तो हमें पता चल चुका है कि ठीक है फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेज है। देन अब क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लेज एक्सक्लूडेड है। ओके, तो कौन से प्लेज है, पेरिक्लिस फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं है, और ना ही द टू नोबल किंग्समैन। आपको ये याद रखना है अलग से। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना हमारे, वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पेरिक्लिस एंड द टू नोबल किंग्समैन उसमें नहीं थे। सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट फोलियो का, इसने 18 प्लेस, अगर उसमें ना होते मे बी आगे में ना ही मिलते। द माइट हैव बीन लॉस्ट विदाउट इट इंक्लूडिंग मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट। इतनी बड़ी ट्रेजेडीज, मैकबेथ इतना जो उनका वर्क था, जो लास्ट वर्क था, इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पे काफी वर्क्स इन्फ्लुएंस होकर उस पे उससे रिटर्न हुए हैं। ओके, ऑर्गेनाइज शेक्सपियर्स वर्क इनटू जॉनर फॉर द फर्स्ट टाइम उस सारे वर्क्स ऑर्गेनाइज किया गया था। सोल्ड फॉर 1 पाउंड, ओके, एट अ टाइम, नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे वो 1 पाउंड में सेल की गई थी, लेकिन आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक है वो वर्ल्ड में, लिटरेचर पार्ट में। ओके, नेक्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुई थी, 1632। फर्स्ट वाज इन 1623, एंड यहाँ पे रिवर्स कर देना बस। ठीक है, ये इजी तरीका आप याद रख पाओगे। 23 में फर्स्ट थी एंड 32 में सेकंड वन। इसको प्रिंट किसने किया था, थॉमस कॉट्स, अपडेटेड बाय रॉबर्ट अलॉट। देन कंटेंट क्या था, इसमें रिप्रिंट किया था फर्स्ट फॉलियो को, फिर माइनर करेक्शन करके एंड टाइपोग्राफिकल इंप्रूवमेंट की थी। इंक्लूडेड सम रिवीजन टू स्पेलिंग, पंक्चुएशंस। आपको भी पता है कि उन्होंने सिर्फ 7
ग्रामर स्कूल में 7 इयर्स में उनको भेजा गया था, तो उन्होंने वहीं से रीड किया। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने एजुकेशन ली थी एज़ कंपैरिज़न टू अदर राइटर्स। ओके। द इंक्लूजन ऑफ कमेंडेटरी पोएम बाय जॉन मिल्टन। यहाँ पे एक जॉन मिल्टन की पोएम को इंक्लूड किया गया था। द सेकंड फोलियो मार्क्ड द ग्रोइंग रिकॉग्निशन। यहाँ पे उनको और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल चुका था। थर्ड फोलियो कब होगी? 1663, 1664, आपको ये याद रखना है। पब्लिशर कौन थे? फिलिप शेटविन। कंटेंट क्या था? रिप्रिंट करा था उन्होंने प्लेस को, फर्स्ट और सेकंड फॉलियोज को। उसके अंदर 7 प्लेस को और ऐड किया था जो एट्रीब्यूटेड थे शेक्सपियर को। ओके, इंक्लूडिंग पेरिक्लिस, द लंदन प्रोडिजल। मेनी ऑफ these additional plays are now considered apocryphal, not authored by Shakespeare. ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा था? फर्स्ट फोलियो का आपको डिटेल सब कुछ पता होनी चाहिए, किसने पब्लिश किया, किसने कंपाइल किया था, कितने वर्क्स थे उसमें, कौन सा प्ले एक्सक्लूडेड था। ओके, एंड फोर्थ फोलियो सेकंड की भी आपको डेट पता होनी चाहिए, पब्लिश ईयर आपको दोनों के ही पता होनी चाहिए। ये बस मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल रखी है ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी चीज हमारी स्किप ना हो। ओके, द फोर्थ फोलियो 1685, तो आपको याद हो जाएगा 1623 में फर्स्ट था, सेकंड वाज 32, देन 64 एंड लास्ट वन वाज 85। पब्लिशर कौन थे? आर बेंटले, ई ब्रूस्टर, आर चिजवेल, एच हैरिंगमैन। कंटेंट क्या था उसमें? रीप्रिंट थर्ड फोलियो को क्या था? एडिशनल की थी, उसके अंदर रिफाइनमेंट्स की थी। एंड द लास्ट मेजर फोलियो एडिशन बिफोर द 18th सेंचुरी स्कॉलरली एडिशन। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या आज की क्लास में कवर किया है। ओके, हमने पहले इंट्रो देख लिया है उनका। यस, देन हमने उनके वर्क्स, ओके, पीवाईक्यू को भी हमने साथ साथ डिस्कस करते हुए चला है। और आज के इसमें हमने फोलियो की कुछ डिटेल्स को कवर किया। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम पहले एक राइटर को कवर करेंगे, शेक्सपियर, जो हमने सबसे पहले चूज किया है। ओके, शेक्सपियर को हम पूरी डिटेल में कर लेंगे उनके इंट्रो से। आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी शेक्सपियर के लिए। कल से हम एक एक वर्क लेंगे उनका, सोनेट ले लें या फिर कोई पोएम ले लें, जो भी लेंगे हम कंप्लीटली इसको करेंगे, कुछ भी डिटेल हमारी ना ही रहे। ओके, एक सिंगल डिटेल भी हम स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद जब हमारा शेक्सपियर कवर हो जाएगा, फिर हम 3 और 4 सेशन लेंगे पीवाईक्यूज को कवर अप करने के लिए। ओके, सारे ही जितने भी पीवाईक्यू थे हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, नॉट पीवाईक्यू जो हमारे यूपी टीजीटी में आए हैं, बल्कि शेक्सपियर पे जितने भी पीवाईक्यू अब तक होंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं या इस तरीके के आ सकते हैं, वे भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम किसी दूसरे राइटर को लेंगे, उसको कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हमारी क्लासेस से रोज जुड़िए, प्लीज जॉइन अस ऑन डेली बेसिस। We'll meet you in next class. Okay, next session. Thank you. Please subscribe our channel.